रिलेशनशिप्स, फिर वो किसी के भी साथ हो, हस्बैंड हो, लवर हो, पेरेंट्स है, फ्रेंड्स है, बच्चे हैं, किसी के भी साथ हमारा जो रिलेशन है उसका इम्पोर्टेंस हमारे लाइफ में बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि उसमें कुछ भी इम्बैलेंस होने से हमारा इमोशनल लेवल पे डिस्टर्बेंस बढ़ जाता है। तो आइए देखते हैं वास्तु रिलेशनशिप से कैसे कनेक्टेड है और इसे हम कैसे सुधार सकते हैं। आई एम तेजस्वी फ्रॉम कॉस्मिक ब्रेथ स्पिरिचुअल फाउंडेशन। नमस्कार। तो वास्तु जो है, वास्तु में साउथ वेस्ट जोन है, वो रिलेशनशिप्स के लिए माना जाता है। और प्लैनेट्स में, एस्ट्रोलॉजी में वीनस इज द प्लैनेट ऑफ रिलेशनशिप्स। तो अगर आपका वीनस अगर बिगड़ा हुआ है आपके चार्ट में, कुंडली में, और आपके घर में साउथ वेस्ट डायरेक्शन भी अगर बिगड़ी हुई है, इसका इम्पैक्ट सीधे आपके रिलेशनशिप पे पड़ेगा। साउथ वेस्ट जो है, जो जोन है, वो ज्यादा से ज्यादा हेवी फर्नीचर से लोडेड होना चाहिए। अगर बेडरूम वहां है बहुत अच्छी बात है, बेडरूम में भी बेड साउथ को हेड करके होना चाहिए, साउथ में हमारा सर होना चाहिए सोते टाइम। और जैसे हम जानते हैं कि साउथ वेस्ट को राहु रूल करता है। राहु इज नोन टू क्रिएट द इल्यूशंस। तो जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती है रिलेशनशिप्स में, जो भी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती है, एक दूसरे के बारे में गलत फहमियां होती है, वो सारी राहु की वजह से आती है। अब ये कैसे आती है? जैसे हमारा साउथ वेस्ट जोन अगर राहु से रिलेटेड है, राहु क्लटर है, अगर उस जोन में हमारे घर के उस कॉर्नर में बहुत सारा सामान हमने जमा करके रखा है, वहां पे लाइट नहीं है, अनऑर्गेनाइज चीजें हैं, तो जहां पे भी अंधेरा है, डार्कनेस है, जहां पे भी अनऑर्गेनाइजेशन है, वहां पे राहु का वास होता है। तो इससे क्या होता है, हमारी वास्तु में राहु प्रबल हो जाता है और कुंडली में भी हमारा वीनस अगर साथ नहीं दे रहा है, तो फिर इसके परिणाम हमें अपने रिलेशनशिप में जो डिस्टर्बेंस है उसके साथ भुगतने पड़ते हैं। अब देखते हैं इसको वर्कआउट कैसे किया जा सकता है, इसको फिक्स कैसे किया जा सकता है। तो सिंपल रेमेडी है, वीनस अगर हम मानते हैं तो फ्राइडे वीनस के लिए है। एस्ट्रोलॉजिकली हम उसको फ्राइडे के दिन घर में खीर बनाना और जो छोटी बच्चियां होती है उनको खीर देना, ये भी एक अच्छा रेमेडी है। इसके साथ ही आपको वास्तु में भी कुछ चेंजेस करने हैं। साउथ वेस्ट डायरेक्शन में आपके घर के आपको दिया लगाना है। साउथ वेस्ट में रोज शाम को आपको तिल का दिया लगाना है, जैसे वहां पे लाइट रहेगा। वो जोन हेवी होना चाहिए, बंद होना चाहिए, वहां पे कोई विंडो टेरेस ना हो, लेकिन वो ऑर्गेनाइज होना चाहिए। पूरा अंधेरा स्टोर रूम अगर है तो उसे बार बार निकाल के ऑर्गेनाइज करना है। अदरवाइज अगर वो निग्लेक्टेड प्लेस बन जाता है तो वहां राहु प्रभावी हो जाता है, तो उसे हमें कंट्रोल में लाना है। इसके साथ ही आप और क्या कर सकते हैं, तो आपको जो आपका नॉर्थ वेस्ट जोन आएगा घर का, वहां पे पूरे घर का या लिविंग रूम का, वहां पे आपको परफ्यूम स्प्रे करना है सुबह और शाम थोड़ा सा। जो भी आपकी मेन एंट्रेंस है वहां पे भी आपको परफ्यूम स्प्रे करना है। इसका रीजन ये है कि परफ्यूम या कोई भी फ्रेग्रेंस अगेन वीनस को रिप्रेजेंट करता है, तो इससे हमारा वीनस भी सुधरने लगता है और जो भी व्यक्ति वहां से आएगी उनका जो बिहेवियर, जो उनका हम टुवर्ड्स अस जो भी लुकआउट है, वो सब ठीक हो जाता है और धीरे धीरे हम उसमें बदलाव पाते हैं। इसके साथ ही एक सबसे बड़ी बात मैं आपसे कहना चाहूंगी, जो मैं मानती हूं और जो मैंने पढ़ा है, वो है कि कोई भी प्लैनेट हो, चाहे राहु है, केतु है, सन है, मून है, वीनस है, अपना अपना काम तो वो करते ही है, लेकिन इन सब का आधिपत्य कलयुग में है शनि के पास। तो भले ही आपको वीनस कोई अच्छी चीज दे, उसका उपभोग, आपको बहुत सारा पैसा दे, उसका उपभोग अपनी लाइफ में आप कैसे लेंगे, ये कौन डिसाइड करता है? सैटर्न यानी योर ओन कर्मा। तो आपके अपने कर्म डिसाइड करेंगे कि आपके साथ कैसे इंसिडेंट होने वाला है। इसलिए अगर आपकी रिलेशन बिगड़ी है तो आप सिमिलर, अगर किसी के रिलेशनशिप में सिमिलर कोई आपके नोन पर्सन में है, उनकी रिलेशनशिप में आप हेल्प कर दोगे किसी भी चीज से, किसी का पैचअप करवाओगे या किसी के बीच में कुछ मनमुटाव है उसको आप ठीक करने में हेल्प करोगे, डेफिनेटली यू विल गेन द पॉजिटिविटी फ्रॉम दैट, ब्लेसिंग्स फ्रॉम दैट, जो आपको अपने रिलेशनशिप में काम आएंगे। आज के लिए इतना ही। शुभम भवतु।